Imran Academy. I am discussing with you differentiation of 12th class math, Punjab textbook board Lahore, exercise 2.5, differentiation of trigonometric functions, unit 2. And this is the question for you. Differentiate the following trigonometric functions from the first principle. तो ये है जी क्वेश्चन. sin 2x लेट कर लिया कि y इक्वल sin 2x, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स. तो y प्लस डेल्टा y इक्वल्स sin 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x. तो y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, माइनस हो गया और इसकी वैल्यू पुट कर दी sin 2x. ये फार्मूला यूज़ किया जी मैंने, sin a माइनस sin b ये इक्वल होता है 2 cos a प्लस b ओवर 2 sin a माइनस b ओवर 2. तो फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पर और इसे सिंप्लीफाई किया. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कुछ कैंसलेशन वगैरह हो रही है, तो कैंसलेशन कर लेते हैं. जैसे कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल. तो बाद में मेरे पास ये वाली टर्म्स जो हैं वो बच गई हैं, 2 cos 2x प्लस डेल्टा x और sin डेल्टा x. अब डेल्टा x के साथ डिवाइड कर दिया और लिमिट ले लिया, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. लिमिट अप्लाई कर दी है. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट ये मेरे पास आंसर आ गया, 2 cos 2x. इसी तरह से ये क्वेश्चन है जी, हम ज़रा क्विकली चलेंगे क्वेश्चंस के थ्रू में से, गो थ्रू करेंगे क्वेश्चंस में से. टेंजेंट 3x है मेरे पास, तो टेंजेंट 3x में भी इंक्रीमेंट ले लिया जैसा कि यहाँ पर किया, और उसके बाद सेम स्टेप रिपीट किया, y को दूसरी साइड पे ले गए और y की वैल्यू रिप्लेस कर दी. टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस. तो एलसीएम ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा माइनस बीटा. साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लगाया, ये 3x और माइनस 3x ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. बाकी जो कुछ बचता है उसको हमने डिवाइड करना है बाय डेल्टा x. तो डेल्टा x से इसको डिवाइड करते हैं. अब 3 की ज़रूरत भी है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, और लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू 0. जैसा कि यहाँ पे लिमिट लगा दी है. आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लिमिट ये चीज़ जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगी, और cos 3x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x विच इज़ cos 1 ओवर cos स्क्वायर 3x, और ये 3 वैसी साइड पे 1 ओवर cos जो है वो सीकेंट के इक्वल होता है, तो ये सीकेंट का 3x का होल स्क्वायर हो गया, तो 3 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर 3x. ये हमारा आंसर आ गया. इसी तरह से ये क्वेश्चन है जी, इसमें भी उसी तरह ए बी इनिशियो मेथड से, या जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसके तहत, उसके ज़रिए से हमने इंक्रीमेंट ले लिया है और ऑन बोथ साइड्स, और y को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, माइनस हो गया, y की वैल्यू रिप्लेस कर दी है. इसके बाद साइन वाले 2 टर्म्स इकट्ठी कर ली हैं और कॉज वाली 2 टर्म्स इकट्ठी कर ली. यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर दिया. साइन a माइनस साइन b 2 cos a प्लस b ओवर 2 साइन a माइनस बी ओवर 2. ये फार्मूला अप्लाई किया, और ये दोनों कॉस के हैं तो इसमें आता है माइनस 2 साइन a प्लस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर 2 वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, और इसे सिंप्लीफाई कर लिया. सिंप्लीफाई कर रहा हूँ
उसके बाद डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड कर दिया यहाँ पर, और लिमिट ले लिया, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ये। अब अगले क्वेश्चन पे इसी तरह से इंक्रीमेंट, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स, और आपके सामने क्वेश्चन है y प्लस डेल्टा वाई और cos x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यानी एंगल का स्क्वायर। यहाँ भी cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दिया, -2 साइन a प्लस बी ओवर 2a साइन a माइनस बी ओवर 2। इसके स्क्वायर्स ओपन कर दिए हैं, और जो चीज़ कैंसिल होती थी उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, और बाकी 2 को भी डिवाइड कर दिया है सबके ऊपर। यहाँ से x डेल्टा x कॉमन ले लिया है, और उसके बाद डेल्टा x से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दिया है, डिवाइड कर दिया जी। और यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 था, तो मैंने x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सैंडविच थ्योरम से ये चीज़ 1 के इक्वल आ जाएगी। x वैसे आ जाएगा तो डेल्टा x 0 है, जहाँ जहाँ पे डेल्टा x होगा वहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। अब है जी टेंजेंट का क्वेश्चन। इससे भी लेट y के कर लिया इक्वल यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें इंक्रीमेंट ले लिया हमने बोथ साइड्स पे, और y को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो माइनस हो गया y। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। मतलब टेंजेंट x प्लस डेल्टा x प्लस टेंजेंट x, और टेंजेंट x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट x। अब ये माइनस वाला जो है इसमें साइन ओवर कॉस करके उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका एलसीएम ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और दोबारा से ये साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा का फॉर्मूला लगाते हुए इसको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अल्फ़ा की जगह पे x प्लस डेल्टा x है, जबकि बीटा की जगह पे सिर्फ x है। तो x और डेल्टा x कट जाएंगे, बाकी जो रकमें बच रही हैं इसमें डेल्टा x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स को, और फिर लिमिट ले लिया डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे सैंडविच थ्योरम की वजह से यहाँ पर 1 आ जाएगा, और बाकी जगह पे जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ पे 0 पुट कर दिया। और बाद में सिंप्लीफाई कर लें इसको। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का कह सकते हैं आप। इसमें भी इंक्रीमेंट ले लिया ऑन बोथ साइड्स, एंड इसको हमने रैशनलाइजेशन के तरीके से करने की कोशिश की है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया है। और ये जो tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x, इसको साइड पे लिख के फिर साइन ओवर कॉज में करके फिर से हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और फिर से यही फार्मूला बन जाएगा। तो x के साथ माइनस x को कैंसिल कर सकते हैं, और उसके बाद डेल्टा x से डिवाइड किया, यहाँ पे फिर से सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई कर लें, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द आंसर लाइक दिस। लें जी, ये है हमारा फाइनल क्वेश्चन। इसमें भी उसी तरह से टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड्स करके y को दूसरी साइड पे ले गए, उसमें y की वैल्यू पुट कर दी है।
अब ये कॉज ए माइनस कॉज बी का फार्मूला है, इसमें -2 टाइम्स साइन ए प्लस बी ओवर 2 साइन ए माइनस बी ओवर 2, और डेल्टा एक्स से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दिया है। अब इसमें ये है जी कि डेल्टा एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं इस चीज़ के साथ, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट में प्लस स्क्वायर रूट में एक्स, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर रूट में माइनस स्क्वायर रूट एक्स। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स के साथ एक्स कट जाता है, सिर्फ डेल्टा एक्स रह जाता है। मतलब कि डेल्टा एक्स को मैंने इससे रिप्लेस कर लिया, और यहाँ पे जो 2 था उसको मैं नीचे ले गया हूँ, और अब मैंने लिमिट ले लिया, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये चीज़ जो है ये तो सैंडविच थ्योरम से 1 आ जाएगी, बाकी जहाँ पर डेल्टा एक्स नज़र आता है वहाँ पे 0 पुट कर दिया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अंडर रूट एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स माइनस साइन के साथ ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए व्यूवर्स के लिए please do like, share and subscribe the Imran Academy for more lectures in the future. Also hit the bell icon. Till the next lecture, it's goodbye.